तो राधे राधे मेरे प्यारे भाई। तो आज हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे किसी के मुंह से या कभी सुने होंगे कि ये बच्चा जो है अपने पापा पे गया है, या ये बच्ची जो है अपनी मम्मी पे गया है। तो आज उसी के बारे में पढ़ना है कि जिस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। सबसे पहली बात, एक छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग मतलब मम्मी पापा से कुछ डिफरेंट होते हैं, मतलब वेरिएंट होते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि हम लोग जानते हैं सर, हम लोग जो बने हुए हैं या हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर जो है एक ही सेल से मिलकर बना है। उसका नाम था क्या चीज? जायगोट। अगर देखिए सर, जब मेल गेमेट्स मतलब पापा का स्पर्म, फीमेल गेमेट्स मतलब मम्मी का ओवम जब मिला तो एक सिंगल सेल बना था, जिसको हम लोग क्या बोले थे? जायगोट। अगर देखिए, अगर सर ये जायगोट में जो है जो बना, आधा क्रोमोजोम जो है मम्मी का है, आधा क्रोमोजोम जो है उस पापा का है। इसीलिए हम लोग कुछ गुण है जो हम लोगों का मम्मी से मिलता है, कुछ गुण है जो हम लोगों का पापा से मिलता है। तो कुछ अलग भी दिखते हैं, इसीलिए हम दोनों मतलब डिफरेंट दिखने का मेन कारण है डीएनए वेरिएशन। ठीक है। अब सर गुण मिलता है, जैसे नोज का शेप हो गया, ईयर लोब्स हो गया, या आई कलर हो गया। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर फादर एंड मदर। कहने का मतलब हुआ सर, हम लोग कैसा होंगे या हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये डिपेंड है किस पे? अपने मम्मी और पापा पे। क्यों सर? क्योंकि हम लोग जानते हैं सर, जायगोट जब बना था सिंगल सेल था। सिंगल सेल मतलब इसमें जो क्रोमोजोम था 46 था। कहने का मतलब हुआ 23 मम्मी से आया, 23 पापा से आया। इसीलिए हम लोग मम्मी और पापा के जैसा दिखते हैं। तो आज उसी चैप्टर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब ही होता है, सुनिए ध्यान से, कहता है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द न्यू जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। कहता एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर मतलब गुण, ट्रेड्स मतलब गुण जो जाता है उसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। जैसे अगर सिंपल वे में देखें, जैसे आई का कलर, नोज शेप, ईयर लोब्स है या नहीं, एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर फादर एंड मदर। अब देखिए, इसी को के स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक का क्या मतलब हुआ? बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग हेरिडिटी को क्या करते हैं? हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है सर। अब कुछ बेसिक टर्म है, जैसे अगर देखें तो हमारा है डीएनए। डीएनए का क्या मतलब हुआ? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम लोग के सेल में हम लोग जानते हैं सर, ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब ब्रेन ऑफ द सेल। वी नोट इसमें जानते हैं सर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोले? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही डीएनए जो है, आप लोग फिल्म में भी देखे होंगे, किसी का बच्चा रहता है या नहीं रहता है, उसमें डीएनए टेस्ट कराया जाता है कि ये देखिए किसका बच्चा है। इसका कहने का मतलब हुआ वो पता लगेगा इसका ओरिजिनल बाप कौन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो पहला है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म हुआ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कहता अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर्स। जैसे देखिए, इसी में जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोले? डीएनए। डीएनए यही डीएनए यही डीएनए जब न्यूक्लियस में उलझा फॉर्म में है, उलझा फॉर्म मतलब एस्केटेड फॉर्म में है, यही डीएनए जब न्यूक्लियस में एस्केटेड फॉर्म में है, इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन। सर क्रोमेटिन का क्या मतलब हुआ? ये डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर एस्केटेड फॉर्म में है, मतलब उलझा फॉर्म में है, तब उसको हम लोग क्रोमेटिन बोले। ठीक है सर। तो क्रोमेटिन भी एक तरह का डीएनए है, बिल्कुल राइट। अब देखिए, अगर देखें तो यही क्रोमेटिन जो एक तरह का स्पेशल शेप ले लेता। व्हेन क्रोमेटिन टेक अ स्पेशल स्ट्रक्चर देन वी कॉल्ड इट क्रोमोजोम्स। कहने का क्रोमोजोम, यही क्रोमेटिन जो है एक तरह का स्ट्रक्चर शेप ले लिया, कंडेंस होके मतलब जुड़ करके एक तरह का स्ट्रक्चर ले लिया, यही क्रोमेटिन धागा टाइप का जो है। व्हेन इट टेक अ शेप, पार्टिकुलर शेप, देन वी कॉल्ड इट क्रोमोजोम्स। क्या कहते हैं? क्रोमोजोम्स। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इसी में देखिए, अगर हम लोग देखें, हम लोग के बॉडी में दो तरह का सेल है। दो तरह का सेल मतलब एक जो बॉडी बनाया, एक जो गैमेट्स में रहता है। एक को कहते हैं सोमेटिक सेल, दूसरा को कहते हैं जर्म सेल। सोमेटिक सेल मतलब जो हम लोग का बॉडी बनाया। सोमेटिक सेल में देखें 46 नंबर क्रोमोसोम्स रहेगा, जबकि हम लोग का जर्म सेल, सेक्स सेल, जिसको हम लोग गैमेट्स करते हैं, उसमें जो है 23 रहता है। इसीलिए 23 मम्मी का आया, 23 पापा का आया, तो हम लोग का जो जाइगोट बना उसमें 46 नंबर क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, क्रोमेटिन क्या है? एस्केटेड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पेयर्ड थ्रू आउट द न्यूक्लियस। कहता है न्यूक्लियस में जो डीएनए है किस फॉर्म में? एस्केटेड फॉर्म में। उसी को हम लोग क्रोमेटिन बोले। क्या बोले? क्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स का क्या मतलब है? हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। कहता है यही डीएनए जो है कॉइल हो गया, कंडेंस हो गया, मतलब जुड़ गया, उसी को हम लोग क्या बोले? क्रोमोसोम्स। अब सुनिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए हम लोग का डीएनए जो है, अगर देखिए हम लोग का डीएनए जो है, ये जो है 2 मीटर लंबा है। कितने मीटर लंबा है? 2 मीटर लंबा है। ये हम लोग का डीएनए 2 मीटर लंबा है, और इसका अलग अलग सेगमेंट जो एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए का स्पेशल सेगमेंट विच कैरी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक कैरेक्टर, देन वी कॉल इट जीन। जीन का क्या मतलब हुआ सर? सर सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट मतलब एक डीएनए का छोटा पार्ट जो कोई भी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसी को बोले जीन। ठीक है सर। जीन के बाद क्या? हैप्लॉइड, डायप्लॉइड, अलील्स। आप सुनने का प्रयास कीजिए, अभी तुरंत पढ़े। सर सोमेटिक सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर रहेगा वो 46 का 46 रहेगा, और सेक्स सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर रहेगा सर वो 23 हो जाता है। 23 यानी हैप्लॉइड। 23 को क्या बोले? हैप्लॉइड। और 46 जो है सोमेटिक सेल में, उसी को हम लोग कहते हैं डायप्लॉइड। हैप्लॉइड द टू कॉपी ऑफ इच क्रोमोसोम। कहता है क्रोमोसोम्स का जो कॉपी रहेगा, दो गो अगर रहेगा, हर एक क्रोमोसोम का 2 गो कॉपी रहेगा, तो उसी को हम लोग डायप्लॉइड बोले। अगर एक गो रहेगा, इसी को हम लोग हैप्लॉइड बोले। अब अलील्स का क्या मतलब हुआ सर? देखिए हम लोग जानते हैं हम लोग में 2 तरह का गुण है, एक 2 तरह का क्रोमोसोम्स है। एक क्रोमोसोम है जो मम्मी से आया, दूसरा क्रोमोसोम जो पापा से आया है। ठीक है, इस दोनों मान लीजिए, दोनों जो है एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए, या आई का कलर या स्किन कलर, मतलब ये दोनों एक ठो मम्मी से, एक ठो पापा से, एक ठो मम्मी से, एक ठो पापा से। कहने का मतलब इसमें हम लोग पे क्या आएगा, या हम लोग का अगला हम लोग का स्किन कलर क्या रहेगा, या आई कलर क्या रहेगा, इसी को हम लोग बोले अलील्स। मतलब सेम टाइप का जो क्रोमोसोम्स है, उसी को हम लोग क्या बोले? अलील्स। जो सेम कैरेक्टर के लिए आया। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर आगे कुछ डोमिनेंट, रिसेसिव, कुछ टर्म को लाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।